उत्तर प्रदेश के संबल की थाना रजपुरा पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए महिला सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर अंतरराज्यीय बीमा माफिया गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने गिरफ्तार अंतरराज्यीय बीमा माफिया गिरोह के सदस्यों के कब्जे से भारी संख्या में डेबिट कार्ड, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, बैंक की मोहर, फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र, बीमा फार्म के अलावा काफी अवैध सामग्री बरामद की। पुलिस के अनुसार बीमा माफिया गिरोह उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड व दिल्ली के अलावा कई राज्यों में सक्रिय था। गिरोह के सदस्य गंभीर बीमार लोगों का धोखाधड़ी से कई बीमा कंपनियों से बीमा कराते थे और उसकी मृत्यु के बाद बीमा धारक को मिलने वाली बीमा राशि हड़प लेते थे। गांव में बीमार लोगों की तलाश के लिए आशा वर्करों को धन का लालच देकर पूरी जानकारी कर लेते थे। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा कर दिया और बीमा माफिया गिरोह का पर्दाफाश करने वाली पुलिस टीम को 50,000 का इनाम देकर सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी इंडिया न्यूज। सर, फर्जी बीमा पॉलिसी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है, क्या पूरा मामला है और किसमें कितनी गिरफ्तारी हुई है? जनपद संबल की थाना रजपुरा पुलिस को करीब 1 महीना पूर्व हमारी एडिशनल एसपी अनुकृति शर्मा के नेतृत्व में एक बहुत ही अच्छे केस को वर्कआउट करने का मौका मिला था, जिसमें उन्होंने एक अंतर्राज्यीय फर्जी बीमा बनाने वाली गैंग का पर्दाफाश किया था एडिशनल एसपी द्वारा। उसके बाद से करीब पिछले 1 महीने तक लगातार उसको फॉलोअप लिया गया और फॉलोअप लेने के बाद में आज दूसरी एक पूरी गैंग है, उसी गैंग के ही जुड़े हुए लोग हैं, उनमें दूसरी ट्रांस उसको कह सकते हैं, उन लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 6 लोगों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। यह एक विभिन्न राज्यों में जितने भी जिसमें उत्तर प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, दिल्ली है, झारखंड तक इन लोगों के पांव हैं, इन लोगों ने पसार रखे हैं। इन लोगों द्वारा 2 प्रकार के बीमा है, उसमें फ्रॉड किए जाते हैं। एक है प्रधानमंत्री जेजेवाई, जो पीएम जेजेवाई है, उसके नाम पे फ्रॉड किया जाता है, और दूसरे जो लोग मृत हो चुके हैं उन लोगों के भी फर्जी बीमा है, इनके द्वारा करवाए जाते रहे हैं। इन लोगों में शाहरुख, हिरेंद्र, संजू, प्रेमपाल और नीलम नाम के कुल 6 लोग हैं, इनको गिरफ्तार किया गया। इनके सबके जो डिटेल्ड हैं वो भी आपको बताए जाएंगे। इनके पास से 81 पासबुक, 16 चेकबुक, 35 डेबिट कार्ड हैं और 25 आधार कार्ड, 18 पैन कार्ड और विभिन्न क्लेम फॉर्म्स, 31 लोगों के डेथ सर्टिफिकेट और कई बीमा की पॉलिसी के बॉन्ड हैं 17, वो बरामद हुए हैं। विभिन्न कंपनीज की सिम है इनके पास से बरामद हुई है और विभिन्न बैंकों की सील बरामद हुई है। इनमें प्रत्येक का एक स्टेप बाय स्टेप, सबसे सर्वप्रथम मैं आपको प्रधानमंत्री जो जेजेवाई है, इसके तहत किस तरीके से ये लोग फ्रॉड करते हैं। इसमें एक व्यक्ति को 2 लाख रुपए तक का क्लेम मिलता है। इनके द्वारा जो बीमार लोग हैं उनको गांव में ढूंढा जाता है, जिन लोगों की डेथ जल्दी होने वाली है, इस तरीके यहाँ पे जो मृत्यु शैया पे होते हैं, इस तरीके के लोगों को ढूंढ के ये ढूंढवाने का काम आशा वर्कर द्वारा करवाया जाता है। 45 दिन का समय मिनिमम चाहिए होता है बीमा करने के बाद से उसकी डेथ तक का। तो ये इसी तरीके के लोगों को आइडेंटिफाई करके पहले उनका बीमा भी करवाते हैं और फिर उसका नॉमिनी भी, उसके लिए भी जो नॉमिनी के जो फॉर्म भरते हैं उसका भी सिम कार्ड है, वो लोग स्वयं ये लोग परचेज करते हैं। किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है जो ये सिम प्रोवाइड करता है, और उसके बाद में बिना व्यक्ति को पता चले जिसका इंश्योरेंस हुआ है पीएमजेजेवाई का, उस व्यक्ति के खाते से 2-2 लाख रुपए इस तरीके के निकालने का प्रकाश में आया है। दूसरा जो फ्रॉड का इनका तरीका है, ये मरे हुए लोगों के बीमा कराते हैं। उसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति है जिसका नाम है त्रिलोक है। त्रिलोक ने अपना राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर है जिसमें उसने अपना ट्रीटमेंट करवाया और ये इसका रियल ट्रीटमेंट हुआ है वहाँ पे, और इस ट्रीटमेंट के बाद में इस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। इस व्यक्ति की डेथ हो गई है 19/6/24 को। इसका निगम बोध शमशान घाट दिल्ली के अंदर ये उसका सर्टिफिकेट है कि इस व्यक्ति की डेथ हुई है। उसके बाद में इसको वहाँ पे इसका अंतिम संस्कार हुआ है, ये निगम बोध शमशान घाट की डिटेल है। उसके बाद में इस व्यक्ति को 19/6/24 को इस व्यक्ति की डेथ होने का एक डेथ सर्टिफिकेट, जो ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट है, वो एमसीडी द्वारा इश्यू किया जाता है दिल्ली के द्वारा। इसके बाद में ये बीमा माफिया है वो इस तरीके के लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद में इस व्यक्ति की पॉलिसी है वो 25 सितंबर मरने के करीबन 1 महीना 10 दिन बाद में ये उसकी पॉलिसी एडलवाइस कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस है, उसके अंदर शुरू करवाते हैं। उसके लिए इस व्यक्ति को जिंदा दिखाया जाता है। जिंदा दिखाने के बाद में इन लोगों द्वारा उसकी हार्ट रेट वगैरह सब कुछ हॉस्पिटल में उसको एडमिट करवाया जाता है
और जिसमें इसकी गोविंद वल्लभ पर भी ली जाती है कि अगर ऑपरेशन है इस तरीके की कोई कार्रवाई की गई तो इसमें बहुत हाई रिस्क है वगैरह। उसके बाद में गोविंद वल्लभ पंत से एक और इसका डेथ सर्टिफिकेट है, वो इशू होता है 27/12 इसके मरने के 6 महीने बाद में एक इसका डेथ सर्टिफिकेट इशू होता है। और उसके बाद में एमसीडी द्वारा भी उसी डेथ सर्टिफिकेट उसके आधार पे एक और फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनाया जाता है। इसके बाद इस तरीके की इन्होंने 2-3 अलग अलग कंपनियों के अंदर इसकी पॉलिसी बनाई रखी होती है। इससे करीबन 60 से 70 लाख रुपए हड़पते हैं ये लोग। नॉमिनी का जो खाता है वो अलग खुलवाते हैं और उस खाते पे जो OTP आते हैं वो सिम कार्ड ये अपने पास रखते हैं और उस व्यक्ति को पता भी नहीं होता है कि उस व्यक्ति का खाता भी खुला है, उसका इंश्योरेंस भी हुआ है और उसके नाम पे क्लेम भी उठाए गए हैं। हमारे पास इस तरीके की विभिन्न बैंकों के कई दर्जनों डेबिट कार्ड हैं, पासबुक हैं और विभिन्न कंपनीज की और बैंकों की सील है, जिसमें SBI रामपुर, बरेली, बदायूं, आसपास के कई जनपदों की SBI की विभिन्न ऐसी सील भी बरामद हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति का ये आप देख लीजिए कि SBI रामपुर की सील है। इस तरीके की तमाम ऐसी सीलें हैं इनके द्वारा बनाई गई हैं और इन सब सीलों को अभी पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एक व्यक्ति की सिर्फ एक पॉलिसी नहीं, कई पॉलिसी करवाते हैं और उसके बाद में उस व्यक्ति को अगर कहीं से एक जगह क्लेम अगर उसका निरस्त भी हो जाए तो बाकी जगह से उनको सफलता मिले, इस तरीके का ये काम। और सबसे इम्पोर्टेंट डिटेल और भी है, ये है कि जो आशा वर्कर है ग्राम में नीचे स्तर पे, जो हर गांव में ढूंढ ढूंढ के इस चीज़ के बारे में बताती हैं कि कौन व्यक्ति है जो इस तरीके के बीमा माफिया हैं, इनके संपर्क में आके इसका पोटेंशियल कस्टमर ढूंढने का काम आशा वर्कर द्वारा किया है। आशा वर्कर को भी गिरफ्तार करके, इसका नाम नीलम है, ये भी पॉलिसी क्लेम में अपना हिस्सा लेती थी। नरेश पाल के बेटे प्रेमपाल हैं, इनके द्वारा ये जो सिम कार्ड हैं, फर्जी सिम कार्ड इशू किए जाते थे ताकि नॉमिनी का खाता खुलवाने और उससे पैसे निकलवाने में इनका महत्वपूर्ण रोल रहता था। इनके द्वारा जो व्यक्ति जिनका केस स्टडी दिखाया गया है उनके नाम का सिम कार्ड वो इनके कब्जे से, अभियुक्तों के कब्जे से मिला है। पुलिस द्वारा इसमें बहुत ही अच्छा जो है काम किया गया था। मेरे स्तर से इनको टीम को 50,000 रुपये का नकद इनाम है वो दिया जाएगा और भी भविष्य में इस तरीके की जो कार्रवाई है, क्योंकि अभी ये कार्रवाई पूर्ण नहीं हुई है, इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है और हमारी एडिशनल SP और उनकी टीम के अन्य सदस्य हैं, सभी लोग इसमें युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं और विभिन्न राज्यों में फैला हुआ जो ये इंश्योरेंस क्लेम का जो जाल है इसका पर्दाफाश है वो किया जाएगा।